हेलो एवरीवन। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर सेकंड चैप्टर अकाउंटेंसी का। इसमें हम लोग थ्योरी के सारे क्वेश्चंस करेंगे इन वन गो। लगभग हाफ एन आवर का वीडियो होगा। क्वेश्चन आंसर्स के साथ में हम लोग ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो भी मार्क करते जाएंगे। यहाँ पे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स यहाँ से निकल सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मीन बाय एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर से आप क्या समझते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका अभी 12th चल रहा है, नेक्स्ट ईयर आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो क्या होगा, आप नई जगह पे जाके एडमिशन ले रहे हैं, एंटर कर रहे हैं आप। तो जब पार्टनरशिप फर्म में, एग्जिस्टिंग फर्म में कोई नया पार्टनर एंटर करता है, और एंटर कब कर पाएगा वो, जब सारे पार्टनर का कंसेंट होगा उस टाइम पे। सो डेफिनेशन क्या बनेगी हमारी यहाँ पे, एडमिशन ऑफ पार्टनर मीन्स व्हेन अ न्यू पर्सन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म with consent of all partners, he contributes capital and or goodwill and share profit and losses। तो जब सारे पार्टनर्स के कंसेंट से एक नए पार्टनर को फर्म में एंटर किया जाता है और वो कैपिटल और गुडविल लेकर आता है एंड फ्यूचर के प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करता है, दिस इज व्हाट एडमिशन इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who bears the loss on revaluation of asset and liabilities। तो जो assets and liabilities का revaluation बनाया जाता है उसका अगर लॉस आएगा तो कौन उसको बियर करेगा। ये क्वेश्चन एक नंबर में पूछा जा चुका है दो तरीके से। तो जो रिवेल्यूएशन का लॉस आता है उसको ओल्ड पार्टनर्स बियर करते हैं इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन द सेम वे प्रॉफिट का भी पूछ सकते हैं आपसे कि जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आता है उसको कौन लेगा या उसका शेयर कौन लेके जाएगा, तो ओल्ड पार्टनर्स लेंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है, द लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, ट्रू हो जाएगा। ऐसे भी पूछ सकते हैं, द लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज इज शेयर्ड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये फॉल्स हो जाएगा। तो इन द सेम वे लॉस के नाम से, प्रॉफिट के नाम से सेम क्वेश्चन को 3 या 4 अलग अलग तरीकों से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द नीड फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। कि एक पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूशन करने की, वापस से बनाने की क्या आवश्यकता होती है। तो कुछ कंडीशंस रहती हैं इसमें। जब पार्टनर्स के बीच का एग्रीमेंट अगर चेंज हो रहा है, सो दिस इज फर्स्ट केस। एंड अब ये एग्रीमेंट चेंज होने के रीजंस क्या क्या हैं। फर्स्ट, अगर पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है, किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं, इन सारे केसेस में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है। मीन्स पार्टनर्स का एग्रीमेंट जो रहेगा वो चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन गुडविल। तो गुडविल क्या होती है? गुडविल इज अ थिंग विच इज़ ईजी टू डिस्क्राइब बट डिफिकल्ट टू डिफाइन। कि गुडविल एक ऐसी चीज़ है जिसको डिस्क्राइब करना, समझाना तो आसान है, लेकिन उसकी डेफिनेशन देना, उसको डिफाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। एंड गुडविल को हम लोग कैसे बता सकते हैं, कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? गुडविल इज ए बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ गुड नेम, रेपुटेशन इन कनेक्शन ऑफ ए बिजनेस। सपोज नेक्स्ट ईयर के लिए आप लोग कॉलेज प्रिपेयर कर रहे होंगे या कॉलेज देख रहे होंगे, अभी से आपने मन बना लिया होगा कि मुझे इस कॉलेज में जाना है। सो अधिकतर बच्चे वही कॉलेज ढूंढेंगे जिसका नाम अच्छा होगा, या फिर कुछ बच्चे ऐसा भी सोचेंगे कि जहाँ पे ज़्यादा पैकेज मिलेगा, ज़्यादा अच्छी सैलरी जहाँ पे ऑफर हो जाएगी कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू, वैसे कॉलेज में जाना चाहिए। तो वो उस कॉलेज की क्या हो जाएगी, गुडविल हो जाएगी। बेनिफिट है, वो एडवांटेज है, उन एडवांटेजेस के लिए आप वहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है। एंड it is one thing which distinguishes an old established business from a new business as it is first starts। और ये गुडविल ही रहती है जो किसी नए बिजनेस को, नई फर्म को पुरानी फर्म से डिफ्रेंशिएट करती है। बिकॉज पुरानी फर्म अगर अच्छी है तो उसकी एक साख रहेगी, उसकी गुडविल रहेगी, बट नई फर्म के पास में गुडविल अभी नहीं होगी, बिकॉज एट स्टार्ट हुई है, वो अभी नई नहीं है। गुडविल इज कंपोज्ड ऑफ वेराइटी ऑफ एलिमेंट्स। गुडविल अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। ये हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट रहते हैं उसके।
इट डिफर्स इन इट्स कंपोजिशन इन डिफरेंट ट्रेड्स एंड इन डिफरेंट बिजनेसेस इन द सेम ट्रेड। तो अलग अलग बिजनेसेस के लिए गुडविल के कंपोनेंट अलग अलग हो सकते हैं एंड बिजनेस के लिए भी अलग अलग हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। एक्सप्लेन ब्रीफली द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म, कि जब गुडविल फर्म की बुक्स में ऑलरेडी अपीयर करती है, इन दैट केस उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। सो व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स इट इज रिटन ऑफ। फर्स्ट थिंग ये आपको याद रखना है, एक नंबर में ये पूछा जाता है। हाउ वी विल राइट इट ऑफ? बाय डेबिटिंग ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिटिंग गुडविल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो गुडविल को राइट ऑफ किया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट, स्टेट एनी 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ गुडविल फॉर अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस के लिए गुडविल की क्या इंपॉर्टेंस होती है? फर्स्ट पॉइंट, ये फर्म की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करती है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प करती है एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करती है ओवर अदर फर्म्स। तो गुडविल क्या करती है, गुडविल का इंपॉर्टेंस क्यों है? बिकॉज ये अलाउ करती है किसी भी फर्म को बाकी दूसरी फर्म के कंपैरिजन में ज़्यादा अर्न करने में ये हमारी हेल्प करेगी, ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहेगा दूसरी फर्म्स के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुडविल इज एन एसेट विच इज़ डिफिकल्ट टू वैल्यू। एक्सप्लेन। अभी एमपी बोर्ड का हो सकता है पेपर पैटर्न चेंज हो जाए, जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होने वाली हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो उसका जो पेपर का पैटर्न आने वाला है वो रहेगा आपके नए पैटर्न के अकॉर्डिंग। वहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं जहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव्स कम हो जाएं एंड उन ऑब्जेक्टिव्स के एनालिसिस के बेसिस पे आपको 1 लाइनर या 2 लाइनर आंसर्स देने पड़े, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है। ऐसा क्वेश्चन जैसे गुडविल इज एन एसेट विच इज़ डिफिकल्ट टू वैल्यू, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो गुडविल किसके ऊपर डिपेंड करती है? गुडविल डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, कस्टमर लॉयल्टी एंड एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। एंड ये सारी की सारी चीज़ें कैसी हैं? इंटेंजिबल हैं, हम लोग इनको देख नहीं सकते हैं। रेपुटेशन भी नहीं दिखती है, कस्टमर्स लॉयल्टी भी हम लोग नहीं देख सकते हैं, इन एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट भी हम नहीं देख सकते, इनको सिर्फ फील किया जा सकता है। सो दीज आर इंटेंजिबल असेट्स। और इन सारे इंटेंजिबल जो फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स की मॉनिटरी वैल्यू को प्रिसाइसली मेजर करना भी डिफिकल्ट होता है एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन गुडविल की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होता है। गुडविल को कैलकुलेट करने की कुछ मेथड्स होती हैं, लाइक एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गया, सुपर प्रॉफिट मेथड हो गया एंड कैपिटलाइजेशन होता है। तो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस के टाइम पे हम लोग वो चीज़ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, 3 मार्क्स 4 मार्क्स दोनों में पूछ सकते हैं इसको। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी निकलते हैं आपके, देखते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर्स गिव अप देयर शेयर फॉर न्यू पार्टनर। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया? वो वाला रेशियो जिसमें एग्जिस्टिंग पार्टनर नए पार्टनर के लिए अपना रेशियो या शेयर का जो हिस्सा है वो देते हैं उसको, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहेंगे। वेरेज गेनिंग रेशियो क्या होगा? जब कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है तो उसकी वजह से एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का जो हिस्सा है वो बढ़ जाएगा, दे विल गेन। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? गेनिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कब निकालेंगे हम लोग? या तो एडमिशन के टाइम पे या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं। गेनिंग रेशियो रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पे गेनिंग रेशियो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए एंड गेनिंग रेशियो के लिए न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का पर्पस क्या है कैलकुलेट करने का? कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो हैं फर्म के वो क्या करेंगे? सेक्रीफाइस करेंगे। तो इनकमिंग पार्टनर जो गुडविल लेकर आएगा वो उसको कंपनसेट करेगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को कंपनसेट करेगा। किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। एंड गेनिंग रेशियो इसका जस्ट उल्टा, कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है फर्म से या जो डिसीज्ड पार्टनर है उसके गुडविल को अमाउंट को पे करने के लिए हम लोग गेनिंग रेशियो निकालते हैं। बेनिफिशरीज
सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जो बेनिफिट मिलेगा वो किनको मिलेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को मिलेगा, वेर एज गेनिंग रेशियो का जो बेनिफिट रहेगा वो क्या होगा, गेनिंग पार्टनर बियर करते हैं कॉस्ट ऑफ गुडविल को, मीन्स जो एक पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है उसको गेनिंग पार्टनर्स पे करेंगे गुडविल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 3 रीजंस टू गिव एडमिशन टू अ न्यू पार्टनर। कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से फर्म में पार्टनर को एंटर किया जाता है। अगेन 3 स्टार क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट लिखे हैं, आप आपके हिसाब से आपके अकॉर्डिंग जो आपको इजी लगे वो 3 पॉइंट 4 पॉइंट आप कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल कैपिटल। जब बिजनेस के एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के पास में इनफ फंड्स अवेलेबल नहीं होते हैं एंड वो कुछ प्लान करते हैं एक्सपेंशन का या बिजनेस को रन करने के लिए उनको और पैसे की अगर ज़रूरत रहती है तो वो क्या करते हैं, वो एक नए पार्टनर को फर्म में एडमिट करते हैं सो दैट जो कैपिटल की डिफिशियंसी है उसको पूरा किया जा सके और फर्म के अंदर फ्रेश कैपिटल आ जाती है। सेकेंड पॉइंट, मैनेजरियल स्किल। कई बार क्या होता है फर्म में कि जो पार्टनर्स रहते हैं उनके पास में कोई स्पेसिफिक स्किल अवेलेबल नहीं होती एंड उस कमी को पूरा करने के लिए वो एक ऐसे पर्सन को ढूंढते हैं, उसको फाइंड करते हैं जिसके पास में वो मैनेजरियल स्किल हो और फिर उस व्यक्ति को, उस पर्सन को पार्टनर फर्म में बना लिया जाता है जिससे कि जो मैनेजरियल स्किल की कमी थी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको दूर किया जा सके। थर्ड पॉइंट, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। अगर फर्म एक्सपांड करना चाहते हैं या कोई सा भी फर्म है जो एक्सपांड करना चाहती है पार्टनरशिप फर्म, तो जब फर्म का एक्सपेंशन होगा तो काम बढ़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज होती हैं, रिस्क भी बढ़ता है। इन सबको शेयर करने के लिए एक नए पार्टनर को फर्म में एडमिट किया जाता है। शेयरिंग रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो लगभग सेम पॉइंट है, थर्ड एंड फोर्थ। बिजनेस रिस्क में बिकम हैवी फॉर द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स टू बियर अलोन। तो कई बार जो रिस्क रहता है वो पार्टनर्स बियर नहीं कर सकते हैं एंड मे बी उसको फुलफिल करने के लिए नए पार्टनर को फर्म में एडमिट किया जा सकता है। एंड जब नया पार्टनर फर्म में आएगा तो वो अकेला रिस्क ही बियर नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा एंड जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके काम के बर्डन को भी कम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्रूविंग रेपुटेशन ऑफ द फर्म। अगर कोई अच्छा पार्टनर फर्म में एंटर होता है जिसकी ऑलरेडी मार्केट में अच्छी गुडविल है तो उसकी रेपुटेशन का बेनिफिट बिजनेस को मिलेगा। तो कई बार पार्टनर को फर्म में गुडविल के लिए या रेपुटेशन के लिए भी एडमिट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड एंड हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो ये 3 सेपरेट क्वेश्चंस हैं। यहाँ तक भी आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, और एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं व्हाई रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, और ऐसे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन हाउ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। तो एक क्वेश्चन से 3 अलग अलग क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स भी आएंगे, देखते हैं एक करके। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है या एडमिशन होता है, इन जनरल अगर अपन बात करें तो, या रिटायरमेंट होता है पार्टनर का, उस केस में जो फर्म के असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ रहती हैं उनकी वैल्यू को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उनके जो नई वैल्यू रहती है, जो वैल्यू एग्जिस्टिंग पार्टनर या नया पार्टनर जिसको मेंशन करवाना चाहता है, सो दैट उनके बीच के जो कन्फ्यूज़न है किसी भी असेट या लाइबिलिटी को लेके वो दूर हो जाएं। तो इन सारे असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की जो वैल्यू में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। एंड रिकॉर्ड करने के बाद में जो भी प्रॉफिट या लॉस आया होता है उसको पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो दिस इज व्हाट रिवैल्यूएशन अकाउंट। नाम भी आपको बताता है, क्या बता रहा है, 2 वर्ड हो गए आपके यहाँ पे, री एंड वैल्यूएशन। तो आप आपके असेट्स एंड लाइबिलिटीज की क्या कर रहे हैं, वापस से वैल्यूएशन कर रहे हैं, सो दैट जो पार्टनर्स हैं, नया पार्टनर है, एग्जिस्टिंग पार्टनर है, उनके बीच में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। व्हाट इट्स मीनिंग सेज, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव याद रखेंगे आप, दैट शोज
प्रॉफिट एंड लॉसेस अराइजिंग ड्यू टू रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। ये क्या दिखाता है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ से निकलता है। प्रॉफिट और लॉसेस को ये रिप्रेजेंट करता है। कौन से प्रॉफिट एंड लॉस को रिप्रेजेंट करेगा? जो असेट्स के रीवैल्यूएशन की वजह से आता है। आगे, इट हैज़ टू एडजस्ट द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स बिफोर द न्यू अरेंजमेंट बिगिंस। और इस प्रॉफिट या लॉस को एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और उसको एडजस्ट कर दिया जाता है। फिर वापस से जो रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है फर्म का, उसके अकॉर्डिंग फिर सारे अरेंजमेंट्स हो जाते हैं। व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड? सिंपल सा रीज़न है, 2 बार मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको अभी, कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं और नया पार्टनर जो हैं उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट ना हो कि पुराने एसेट की वैल्यू ऐसी होना चाहिए थी, या लाइबिलिटी आपने कम लिखी है, ज़्यादा होना था, या ज़्यादा लिखी है, कम होना था, कैसे भी केसेस हो सकते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड टू एंश्योर फेयरनेस, सभी के सभी पार्टनर्स के को क्या रहे, क्लैरिटी रहे। व्हेन द फर्म अंडरगोज रिकॉन्स्टिट्यूशन, तो जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है उस टाइम पे सारे पार्टनर्स को एक फेयर वैल्यू मिल जाए असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की। अगर असेट आपके इंक्रीज हुए हैं या लाइबिलिटी डिक्रीज हुई है तो इसकी वजह से क्या होगा, गेन होगा, विच इज़ क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर्स। बट अगर असेट डिक्रीज हुए हैं और लाइबिलिटीज़ इंक्रीज हुई हैं, इस केस में क्या होगा, लॉस होगा, जिनको डेबिट कर दिया जाएगा ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो ये जो अकाउंट रहता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसको इसीलिए प्रिपेयर किया जाता है ताकि नए पार्टनर के फर्म में आने से पहले पुराने पार्टनर्स के सारे एडजस्टमेंट्स हो जाएं। हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड, किस तरह से इसको बनाएंगे, यहाँ से आपको पूछा जा सकता है। कोई भी एक जनरल एंट्री दे देंगे या फिर कोई एक असेट का नाम दे देंगे कि भाई बताओ अगर इसको हम लोग इंक्रीज़ करेंगे इसकी वैल्यू तो क्या होगा। तो जब हम लोग अकाउंट बनाते हैं तो अगर आपके असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो इट इज़ रिटर्न इन क्रेडिट साइड। लाइबिलिटी की वैल्यू आपकी कम होती है देन इट इज़ रिटर्न इन क्रेडिट साइड। आपके असेट की वैल्यू कम होती है तो हम लोग उसको डेबिट करेंगे। लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो हम लोग उसको डेबिट करेंगे। अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट आपको मिल जाता है, अनरिकॉर्डेड असेट, तो हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं। एंड अनरिकॉर्डेड अगर लाइबिलिटी हमको मिल जाती है तो हम लोग उसको डेबिट करते हैं। तो इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है एंड देन प्रॉफिट को ट्रांसफ़र किया जाता है। ये वाला ज़्यादा होगा तो फर्म को प्रॉफिट होगा, क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी तो। अगर ये वाला ज़्यादा है तो रिवैल्यूएशन पे क्या होगा, लॉस, ये प्रॉफिट एंड ये लॉस को फिर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट दोज कंडीशंस व्हेन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज एसेंशियल इन पार्टनरशिप। यहाँ पर 5 पॉइंट्स से सारे पॉइंट्स ट्रू फॉल्स में, वन वर्ड में या फिर फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जहाँ पर गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। जब एक नए पार्टनर को फर्म में एडमिट किया जाता है, फर्स्ट पॉइंट, फर्म में से कोई पार्टनर रिटायर हुआ है या डेथ हो गई है पार्टनर की, 2 पार्टनरशिप फर्म आपस में मिल रही हैं, सिंगल फर्म उनका बन रहा है, पार्टनरशिप फर्म जो है वो एक कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, एंड जो पार्टनर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं। इन सारे केसेस में गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट, एक्सप्लेन। Every businessman tries to earn its name or reputation and popularity in business field. It is called goodwill. Like other assets, it is an asset. So goodwill क्या है, एक intangible asset होता है। intangible asset होता है, इसका मतलब क्या है कि इसका कोई physical existence नहीं होता है, हम लोग इसको देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, just we can feel it. Like previously मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कि आप किसी कॉलेज में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर जाने का आपका रीज़न क्या है, वहाँ का प्लेसमेंट अच्छा है, पढ़ाई अच्छा है, इंटर्नशिप वो अच्छा प्रोवाइड करवाता है, या फिर आप कहीं पे शॉपिंग पे जाते हैं, आपको ड्रेस परचेस करनी है तो आप किसी पर्टिकुलर शॉप पे जा रहे हैं, बार बार आप हमेशा वहीं से आप शॉपिंग कर रहे हैं, तो वाई, बिकॉज वो उसकी गुडविल है। एंड गुडविल को हम लोग ऐसे भी बता सकते हैं कि एक कस्टमर बार बार, जब रिपीटेशन होता है कस्टमर का किसी शॉप पे,
तो वो उसकी गुडविल को रिप्रेजेंट करता है। सो गुडविल एक इनटेंजिबल असेट होता है जो किसी भी फर्म की कस्टमर लॉयल्टी की वजह से, उसकी सर्विसेज की वजह से या उसके प्रोडक्ट क्वालिटी की वजह से जनरेट होती है एंड वी कैन नॉट टच इट बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल शेप। सो इसके लिए गुडविल को इंटेंजिबल असेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट, दिस गुडविल हेल्प अस टू अर्न मोर प्रॉफिट टू बिजनेसमैन। अब गुडविल अगर रहेगी फर्म की तो उससे बिजनेसमैन को प्रॉफिट और ज़्यादा होगा। एंड गुडविल की कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं होती है, ये टाइम के साथ साथ वेरी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द राइट्स ऑफ न्यू पार्टनर इन ए फर्म। एक पार्टनर जब फर्म में नया एंटर होता है तो उसका या उसको कौन कौन से राइट्स, अधिकार मिलते हैं। सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये एक्सप्लेन करता है कि जब इनकमिंग पार्टनर रहेगा, न्यू पार्टनर रहेगा, उसको कौन कौन से राइट्स मिलेंगे। फर्स्ट पॉइंट, राइट टू शेयर प्रॉफिट्स। जब पार्टनर फर्म में आएगा डेफिनेटली ही विल शेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयरिंग के लिए ही फर्म में आ रहा है। नेक्स्ट, पार्टिसिपेट इन बिजनेस। जो भी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ होंगी फर्म की, वो जो डिसीजन लेने रहेंगे, जो भी प्रोसेसेस उनको फॉलो करना है, उनमें सब में वो पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट, राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट। पार्टनर फर्म की बुक्स को देख सकता है, उनकी एक कॉपी अपने पास में रख सकता है एंड ये उसका अधिकार होता है, ये उसका राइट होता है। नेक्स्ट, राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। जब पार्टनरशिप फर्म बनती है तो जैसे ही पार्टनर फर्म में एंटर होता है तो वो एक ज्वाइंट ओनर बन जाता है फर्म की प्रॉपर्टी का, जो भी असेट फर्म के पास में है। मीन्स वो फर्म की जो असेट्स हैं उनके ऊपर क्लेम कर सकता है बिलोंगिंगनेस के लिए। एंड ये क्यों करेगा, ये सिर्फ वो बिजनेस पर्पस के लिए कर सकता है, पर्सनल यूज के लिए नहीं कर सकता है। राइट टू प्रिवेंट एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जब कोई पार्टनर फर्म में आ जाता है तो वो किसी दूसरे पार्टनर के एडमिशन को रोक सकता है, बिकॉज जब तक सारे पार्टनर्स का कंसेंट नहीं होगा तब तक नए पार्टनर को फर्म में एंट्री नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, राइट टू रिटायर विद सेटलमेंट। जब पार्टनर फर्म से रिटायर होगा तो उसको अपने सारे अकाउंट्स सेटल करने का राइट होता है, विच मीन्स अगर फॉर एग्जाम्पल उसकी कोई गुडविल जनरेट हुई है तो वो उसका हिस्सा लेगा, प्रॉफिट का हिस्सा लेकर जाएगा, जो कैपिटल उसने इन्वेस्ट करी थी वो लेकर जाएगा। तो ये उसका सेटलमेंट करना रहेगा फर्म को और ये उसका अधिकार है, ये उसका राइट है। राइट टू नॉट बी लाइबल फॉर पास्ट डेट्स। जब भी पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो जिस डेट को वो एडमिट होता है उस डेट से आगे का जो भी पीरियड रहेगा, उस पीरियड में जो भी लाइबिलिटीज फर्म की जनरेट होगी उसके लिए वो लाइबल रहेगा। पहले से कोई भी अगर लाइबिलिटी रही हो फर्म की तो उनके लिए उसकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनेगी। नेक्स्ट, एक्सप्लेन सर्कमस्टांसेस व्हेन द फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। कौन कौन सी ऐसी सर्कमस्टांसेस है जहां पे फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है। ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी ऊपर देख के आए हैं, वो 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से था, ये 3 और 4 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट को जब सही किया जाता है एंड फर्म को डिसॉल्व नहीं किया जाता है, इन दैट केस रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होगा। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इन फॉलोइंग कंडीशंस में हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज करेंगे तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होगा। जब पार्टनर का एडमिशन होगा तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर, जब सारे पार्टनर्स के कंसेंट से जब नए पार्टनर को फर्म में एंट्री की जाएगी तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होगा। रिटायरमेंट के टाइम पे, डेथ के टाइम पे, एंड अगर कोई कैपिटल का कंट्रीब्यूशन उन्होंने आपस में चेंज किया है तो इन 5 केसेस में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होगा। रिटायरमेंट, जब कोई पार्टनर फर्म में से रिटायर होगा एंड फर्म के एग्जिस्टिंग पार्टनर फर्म को कंटिन्यू रखेंगे तो उनका जो एग्रीमेंट है दैट विल चेंज, सो रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा फर्म का। एग्जिस्टिंग फर्म के कोई किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, इन दैट केस पार्टनरशिप फर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। बट अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो दे हैव टू
प्रिपेयर अनदर एग्रीमेंट। सो यहाँ पर भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होगा, चेंज इन कैपिटल फॉर्मेशन। अगर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल को बढ़ाता है या घटाता है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होगा टू शो द चेंजेस, क्योंकि ज़्यादा कैपिटल रहेगी तो हो सकता है प्रॉफिट भी ज़्यादा ले रहे हैं, तो ऑब्लिगेशंस एंड अदर जो एक्टिविटीज़ रहेंगी फर्म की उनमें सब में चेंजेस होंगे, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होगा। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ गुडविल, ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये। कैट गुडविल, कैट गुडविल क्या होती है? लाइक बिल्ली की क्या आदत रहती है कि ये जनरली अपने ऑनर को, अपने हाउस को छोड़ती नहीं है, ये अटैच्ड हो जाती है उसके साथ में। तो वो वाली गुडविल जो कि लॉयल होती है बिजनेस लोकेशंस और शॉप्स के लिए, नॉट टू द ओनर पर्सनली, ऐसी गुडविल को क्या कहेंगे हम लोग? कैट गुडविल कहेंगे। एंड कैट गुडविल का क्वेश्चन इस नाम से भी पूछा जा चुका है, लोकल गुडविल के नाम से, डिफाइन लोकल गुडविल। इफ ए शॉप इज लोकेटेड इन अ बिजी मार्केट, पीपल विल गो देयर बिकॉज ऑफ द लोकेशन इवन इफ द ओनर चेंजेस। तो कोई अगर ऐसी शॉप है जब वो ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में लगी हुई है और वहाँ पे लोग बाग खाते हैं, तो वो ओनर कोई भी रहे उसका, लोग बाग वहाँ पर खाने जाएंगे। सो दैट इज रिलेटेड टू लोकेशन। नेक्स्ट, डॉग गुडविल। डॉग गुडविल क्या होती है? जैसे डॉग का स्वभाव, कुत्ते का स्वभाव क्या रहता है कि वो अपने मास्टर के लिए, अपने ओनर के लिए वो क्या रहता है? लॉयल रहता है। इन द सेम वे द गुडविल विच इज एंगेज्ड विथ ओनर और पर्सन, उसको क्या कहेंगे हम लोग? डॉग गुडविल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, लॉयर और एक्टर्स, उनकी अपनी खुद की एक रेपुटेशन होती है, वो चाहे किसी भी प्लेस पर चले जाएं, वो गुडविल उनकी उनके साथ में ही रहेंगी। तो गुडविल अपने ओनर के साथ में मूव कर रही है। रेड गुडविल, जैसे जो चूहा रहता है वो एक प्लेस पे नहीं रुकता है, वो भागता फिरता है इधर उधर। तो द गुडविल विच चेंजेस इट्स प्लेस रेगुलरली, एंड वो ना तो लोकेशन के लिए लॉयल है ना ही ओनर के लिए लॉयल है, वो अपनी लोकेशन को, अपने बिजनेस को चेंज करती रहती है टाइम टाइम पे। तो ऐसे ही गुडविल को क्या कहेंगे हम लोग? रेड गुडविल कहेंगे। एंड जैसे यहाँ पर एग्जांपल है आपका ऑनलाइन शॉपिंग का, सो दे डू नॉट नो कि भाई कहाँ से शॉप कर रहे हैं, उनसे पूछ, आपने खुद ने अगर शॉपिंग करी होगी, आप बोलते हैं अमेजोन से शॉपिंग करी मैंने, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग की, लेकिन फ्लिपकार्ट पे भी तो बिजनेस एसोसिएटेड हैं, वहीं से तो आप शॉपिंग करते हैं, बट वी डू नॉट रिमेंबर द नेम ऑफ द बिजनेस फ्रॉम विच वी आर बाइंग। हम क्या याद रखते हैं? हम लोगों ने अमेजोन से खरीदा है। सो कस्टमर्स बाइंग फ्रॉम ऑनलाइन शॉप्स ड्यूरिंग डिस्काउंट्स, तो वहाँ पे वो क्या है? परमानेंट कस्टमर्स नहीं है। आप डिस्काउंट देखने के लिए कभी अमेजोन पे जा रहे हैं, कभी फ्लिपकार्ट पे जा रहे हैं, शॉप्सी पे जा रहे हैं। अगर आपको अच्छा माल नहीं मिला तो आप लोकल की शॉप पे जाके आप खरीद के आ रहे हैं। सो इन सच सिचुएशन कस्टमर इज नॉट लॉयल, गुडविल डिफाइंड नहीं है, वो चेंज हो रही है बार बार। सो ये आपके सेकेंड चैप्टर के सारे क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, लाइक कीजिएगा।